परंतु वे समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। इफिसियों 4:19 में लिखा, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, सब बोलो आमीन। यूहन्ना 4:23 में लिखा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ने अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ठहराया है और वो ढूंढता है। इफिसियों 4:19 में लिखा, आपस में भजन स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, सब बोलो आमीन आमीन। आज मैं आपको दो पहलू बताने वाला हूँ वर्शिप के। एक वर्शिप होती है शारीरिक और एक वर्शिप होती है आत्मिक, जो हेवन से उतरती है। हेवनली वर्शिप वो लोग करते हैं जो अपने पाप से दूर होकर परमेश्वर के साथ एक मन हो चुके हैं, वो लोग हेवनली वर्शिप करते हैं। एक वर्शिप का दो मतलब होते हैं वर्शिप के। एक वो वर्शिप जो अपने कर्मों के द्वारा आप रोज अपनी जिंदगी में करते हैं, और एक वो वर्शिप जो आप गीत भजन कीर्तन करके महिमा करके स्तुति करके परमेश्वर से मांग के और उसके साथ एक मन होकर वर्शिप करते हैं। एक वो वर्शिप होती है और एक वो वर्शिप जो अब्राहम ने अपने बच्चे को बलि देकर कही। एक वो वर्शिप जो दानियल ने प्रार्थना करने के द्वारा कर्मों से परमेश्वर की महिमा करी और उसको शेर के सामने फेंक दिया गया। एक ये वर्शिप थी। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने जब मूर्ति के सामने नहीं झुके और उनको कहा कि इनको आग में और भड़कती हुई आग में भट्टे में डाल दिया जाए, एक वो वर्शिप होती है। और एक वो वर्शिप होती है जो संडे को हम स्तुति करके वर्शिप करके आत्मिक गीत गाते किया करते हैं, एक ये वर्शिप होती है। आज हम इस वर्शिप के बारे में बात करेंगे जो हम गीत गा के स्तुति करके वर्शिप करते हैं, हम इसकी बात करेंगे। इसमें लिखा कि परंतु वो समय आता है, समय का मतलब वो टाइम आएगा जो पिता की आराधना स्तुति करके सच्चे भक्त करेंगे। उसने कहा परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह सच्चे हृदय से परमेश्वर की वंदना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की भक्ति कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर के साथ एक मन होके परमेश्वर के साथ पूरी तरह से अपनी कॉलिंग को समझ सके। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ। आप जानते हो जो क्रिश्चियन व्यक्ति, जो मसीह व्यक्ति हेवनली वर्शिप नहीं करता, वो एक दुष्ट आत्मा के नीचे है। अगर आप परमेश्वर को जानने के बाद उसकी स्तुति नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी शरीर की कंडीशनों को पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब आप संसार की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, आप अपनी आंखों की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। अगर आप हेवनली वर्शिप में शामिल नहीं। हेवनली वर्शिप कौन सी होती है? हेवनली वर्शिप वो होती है जो आत्मा और सच्चाई से की जाए। हेवनली वर्शिप वो होती है जो आत्मा सच्चाई से की जाए, वो हेवनली वर्शिप होती है। और हेवनली वर्शिप करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ एक मन होना पड़ता है, आपको परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना पड़ता है, आपको अपनी चिंताओं से बाहर आना पड़ता है, आपको एक दूसरे को ना देखकर परमेश्वर को आत्मा में देखना पड़ता है, जब जाके आप आत्मा से वर्शिप कर पाते हैं। आप जानते परमेश्वर ने ऐसे आराधकों को अपने लिए क्यों ठहराया जो आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करे? वो इसलिए ठहराया कि परमेश्वर झूठे वर्शिपर्स को पसंद नहीं करता। छोटे वर्शिपर पता कौन होते हैं? वो छोटे वर्शिपर हैं जो खुदा की महिमा करने के लिए खड़े तो हैं, लेकिन चिंता के कारण सच्ची वर्शिप नहीं कर पा रहे, बीमारियों के कारण सच्ची वर्शिप नहीं कर पा रहे। एक लालची सच्ची वर्शिप नहीं कर सकता, एक झूठा व्यक्ति सच्ची वर्शिप नहीं कर सकता, एक चुगली करने वाली औरत सच्ची वर्शिप नहीं कर सकती, एक बेविचारी व्यक्ति सच्ची वर्शिप नहीं कर सकता। उसने कहा मैं अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करें। आप जानते सच्चाई से जब आप वर्शिप करने शुरू करते हैं तो आपके बंधन टूटना शुरू होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऐसा टाइम आएगा, ऐसी चर्च को मैं खड़ा करूंगा जो दुनिया के लिए एक निशान होगी, जो दुनिया के लिए एक टेस्टमनी
होगी, मैं ऐसी चर्च को खड़ा करूंगा जो आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करना लोगों को सिखाएगी। जब आपको चर्च में ताली मारने का मौका मिलता है, आंख बंद करने का मौका मिलता है, परमेश्वर को देखने का आत्मा में मौका मिलता है, आप वो टाइम गवा देते हो किस चीज में? क्योंकि आप चिंताओं से भरे रहते हो, इसलिए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, दिल में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। या तो आपकी घर की बात चल रही होती है, बिजनेस की बात चल रही होती है, फाइनेंस की बात चल रही होती है, या क्लेश आपके दिल में चल रहे होते हैं। फिर आप परमेश्वर के साथ एक मन नहीं हो पाते। और परमेश्वर ने कहा अगर तो एक वर्शिपर है, सच्चा एक मसीह वर्शिपर है, अगर आप एक सच्चे क्रिश्चियन हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरी वर्शिप को सुनकर तेरे सिर के ऊपर से, तेरे परिवार के ऊपर से सारे बंधन तोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। और उसने कहा आपस में भजन और स्तुति गान करते रहो और आत्मिक गीत गाया करो। कौन से? स्पिरिचुअल सॉन्ग गाया करो। परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल सॉन्ग गाने के लिए क्यों कहा? वो इसलिए कहा ताकि आपका जो ध्यान है वो संसार की ओर ना हो, वो शरीर की ओर ना हो, वो बीमारियों की ओर ना हो, वो लोगों की ओर ना हो। आपका जो ध्यान है वो परमेश्वर की ओर हो। आमीन। आप वचन सुन लो, जहां पे भी आप बैठ जाओ। हालेलुया। आज के वर्शिप पर देखा, उसने कहा मैं ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढता हूं जो दुनिया के लिए एक टेस्टिमनी बन चुके हैं, जो एक मिसाल बन चुके हैं, जो एक उन्नति का कारण बन चुके हैं, जो एक बढ़ने का कारण बन चुके हैं। मैं अपने लिए ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढता हूं। एक सच्चे दिल से वर्शिप की जाती है और एक झूठे दिल से वर्शिप की जाती है। एक परमेश्वर को दिखाने के लिए वर्शिप की जाती है, एक दुनिया को इंप्रेस करने के लिए वर्शिप की जाती है, एक हेवनली वर्शिप की जाती है, एक शारीरिक वर्शिप की जाती है, एक दुनिया की वर्शिप की जाती है और एक स्वर्गीय वर्शिप की जाती है जो परमेश्वर को पसंद आती है। और जो परमेश्वर को वर्शिप की, तो आप एक सच्चे वर्शिपर बनते हो, एक सच्चे आराधक बनते हो। जब आप स्तुति करना शुरू करते हो, पाप को छोड़ना शुरू कर देते हो, परमेश्वर के साथ एक मन होना शुरू कर देते हो, वचन के पीछे अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देते हो। बंधन टूटने में 2 हफ्ते नहीं, आज ही बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप खामरा चर्च को देखें तो आज वो दुनिया के लिए एक वर्शिप का प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, एक रियल वर्शिप का प्लेटफॉर्म बन चुका है। क्यों? पहले लोग वर्शिप करते थे लेकिन वो वर्शिप नहीं करते थे जो खुदा को पसंद थी, वो वर्शिप नहीं करते थे जो परमेश्वर के साथ एक मन आपको करती थी। लेकिन जो खामरा से वर्शिप शुरू हुई, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री से शुरू हुई, तब लोगों ने एक अच्छी वर्शिप को दुनिया के बीच में लेके आए। तब वो लोगों के हृदय में वो वर्शिप, वो मसा जो वो पहले नहीं लेते थे, उसके बाद एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई वर्शिप तब लोगों ने सुनी, उसने विश्वास किया। फिर वो सेम ग्रेस जो वर्शिप के दौरान चर्चों में उतरती है, आज वो अपने ऊपर उतारते। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मा और सच्चाई से वर्शिप की जाती है। लेकिन आज के वर्शिप पर चोरियां भी कर रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं, बिना प्रार्थना के पुलपिट में भी खड़े हो रहे हैं, खुदा के साथ भी। तो ऐसे वर्शिपर को परमेश्वर नहीं ढूंढता जिसके अंदर झूठ हो, जिसके अंदर। तो मैंने ऐसे आराधकों को पकड़ा है अपनी लाइफ के अंदर, जो है तो परमेश्वर में, है तो जॉन और पीटर, है तो आत्मा से भरने वाले, लेकिन एक नंबर के व्यभिचारी हैं। शिखर भी खा रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं, शरीर पे ध्यान भी दे रहे, वर्शिप भी कर रहे हैं, दुनियादारी में भी है, वर्शिप भी कर रहे हैं, बॉलीवुड के गीत भी गा रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं, दुनिया के लिए ठोकर का कारण भी बन रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं ऐसे वर्शिपर्स को नहीं ढूंढता जो कंफ्यूज किस्म से वर्शिप करते हैं। उसने कहा मैं अपने लिए आत्मिक गीतों को गाने वालों को ढूंढता हूँ, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जिन्होंने समर्पण किया है, जिन्होंने आज जब हम वर्शिप कर रहे हैं तो सारा ध्यान हमारा कहाँ होता है? कपड़ों के ऊपर। जब हम वर्शिप कर रहे हैं तो सारा ध्यान बहनों का कहाँ पे होता है? मेकअप के ऊपर। जब हम वर्शिप कर रहे थे सारा ध्यान कहाँ होता है? लड़कों का व्हाट्सएप के ऊपर। जब हम वर्शिप कर रहे होते सारा ध्यान कहाँ होता है? कोठी वाली की तरफ। जब हम वर्शिप कर रहे थे सारा ध्यान कहाँ होता है? पौधे की तरफ। तो उसने कहा अगर तो एक सच्चा वर्शिपर नहीं है तो टेस्ट मनी को अपनी जिंदगी में ले
लेट लेके आएगा और तेरी जिंदगी में स्टोरी और ग्लोरी लेट होगी। यहाँ पे जो चंगा पे चंगा है, जो लोग ओवरफ्लो में खड़े कृपा करके यहाँ पे आ जाओ। आमीन। मुझे आमीन आमीन आपको सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए तो बोलता हूँ। तो वचन आपके स्पिरिट के अंदर नहीं खाता, आपका विश्वास नहीं बनता, फिर आप शैतानी लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं कि यही सब कुछ है। इसलिए बोलो, वचन को सुन लो। और जो हरियाणा में हीलिंग हुई आज चर्च में भी होगी यीशु मसीह के नाम में, मेरी कोई विश्वास नहीं है। आमीन। आज के वर्शिपर वो वर्शिपर नहीं रहे जो परमेश्वर हेवनली वर्शिपर होते। जैसे आपके अंदर मसा होगा वैसे दुनिया के अंदर जाएगा। जैसे आपके अंदर नफरत करने वाली वर्शिप होगी वो दुनिया के अंदर जाएगी। जब तक आप खिचखिच दूर नहीं करते, जब तक आप एक दूसरे के प्रति कड़वाहट गुटबंदी को दूर नहीं करते, आप एक सच्चे आराधक नहीं हो, आप एक सच्चा आराधना करने वाले नहीं हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं अंत के दिनों में ऐसे आराधकों को ढूंढूंगा जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। जो आप आराधना करते हैं, पहला आपके सिर के ऊपर से बंधन तोड़ते हैं, दूसरा आपको स्वर्गदूतों की सपोर्ट मिलती है, तीसरा आप अपनी सिचुएशन से जल्दी निकल आते हो जब आप एक आराधना करने वाले व्यक्ति बन जाते हो। उसने कहा आप गीत गाया करो, भजन कीर्तन करते रहो। हनी सिंह के गीत भी गा रहे हैं, प्रभु के गीत भी गा रहे हैं, कोई मैया के रैप भी सुन रहे हैं, प्रभु के भी गीत गा रहे हैं। सारा दिन टीवी में बहू सास का नाटक भी देख रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं, पबजी गेम भी खेल रहे हैं घंटों और प्रभु के गीत भी गा रहे हैं, बॉलीवुड के नेहा कक्कड़ के सॉन्ग भी सुन रहे हैं और प्रभु के भी गीत गा रहे हैं। तो उसने कहा आपस में भजन स्तुति गान आपने गीत गाया करो और अपने लिए परमेश्वर से विनती किया करो कि मुझे एक सच्चा आराधक बना दे। तो अगर आप सच में वर्शिपर हो, आज से आदमी गीत गाया करोगे। मैंने पास्टर्स के बच्चों को देखा है, उनके इंस्टाग्राम के चैनलों को पढ़ा है, मैंने क्रिश्चियन लोगों को देखा है जो इमोशनल होकर लोगों को अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मेरा रोना पीना चल रहा है। परमेश्वर को नहीं बताते, लोगों को बताते हैं और लोग उनको हंसते हैं, लोग उनको मजाक उड़ाते हैं कि क्रिश्चियन होने के बावजूद भी इतना कर्ज में क्यों है, प्रभु को जानने के बाद भी उसकी जिंदगी में मुसीबतें और दुख और मुश्किलें क्यों है। जब तक आप परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, एक आराधना करने का फैसला नहीं करते, वर्शिप करने का फैसला नहीं करते, आपके ऊपर से महानता, दीनता, बरकतें दूर रहेगी जब तक आप एक सच्चे वर्शिपर नहीं बनते। सच्चे वर्शिपर तूफान में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहना जानते हैं, सच्चे वर्शिपर विरोध में भी प्रभु के साथ खड़ा रहना जानते हैं, सच्चे वर्शिपर जब घर में क्लेश हो रहा तब भी वर्शिप करना जानते हैं, सच्चे वर्शिपर बिना मेकअप के, बिना कपड़े दिखाए, बिना फैशन करे भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर का ऐसे वर्शिपर। और आज के वर्शिपर शिखर भी टेंट के बाहर खा के आ रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं, परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं, पास्टरों को भी धोखा दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं, माँ को भी धोखा दे रहे हैं, बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं, पत्नियों को भी धोखा कर रहे हैं और वर्शिप भी कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं ऐसे वर्शिपर्स को नहीं चुनता, मैं डिले करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे वर्शिपर पसंद है जैसे दाऊद था। अगर आप दाऊद को देखें, जब वाचा के संदूक के सामने वो नाच रहा था तो बाइबल बताती है कि उसका तन दिख रहा था और उसकी वाइफ उस पर हंसने लगी क्योंकि वाचा के संदूक के सामने, वाचा का संदूक वो होता था जिसमें आज्ञाएं रखी गई थी और एक संदूक बनाया गया था, वो आज्ञा पवित्र थी और परमेश्वर के हाथों के द्वारा वो आज्ञा लिखी गई थी, उसको वाचा के संदूक में रखा गया था। और जब वाचा का संदूक दाऊद के पास आया तो वचन बताता है दाऊद ने उसको यरूशलेम में पहुंचाना था और पहुंचाते पहुंचाते उसने ऐसे वर्शिपर्स को इकट्ठा करा जो परमेश्वर की ओर से अधिकार पाए हुए वर्शिपर हो। उसने कहा अगर तुझे राग उठाना है तो पहले तू अपना अबाउट चेक करा, अगर तुझे पुलपिट पे चढ़ना है तो पहले अपनी प्रशंसा चेक करा, अगर तू वर्शिप करना चाहता है चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसने बिना सांझ, बिना ढोलकी, बिना ढोल ऐसे उठाने नहीं दिया। पहले उनको देखा क्या ये समर्पण है इनका, क्या ये परमेश्वर की बात को चौंक रहे हैं, क्या ये यहोवा की सच में परमेश्वर के से लव करते हैं। उसने दाऊद ने ये देखा और उसके बाद अपनी टीम इकट्ठी करी और
वाचा के संदूक को लेकर चल दिया। और आपको पता कैसे नाच रहा था? नंगा होके नाच रहा था, नंगा। सिर्फ उसके ढकने के लिए कपड़ा था, बाकी पूरा नंगा था। पेट दिख रहा था, तन दिख रहा था, पागलों के समान नाच रहा था। तुच्छ हो गया परमेश्वर के लिए, दीन बन गया परमेश्वर के लिए। क्यों? परमेश्वर ने कहा था मुझे ऐसे आराधक पसंद है जो दुनिया की परवाह ना करके मेरे नाम को रोशन करे, मेरे नाम को ऊंचा करे। और दाऊद एक ऐसा वर्शिपर था। जब उसकी वाइफ ने देखा ये पागल हो गया है, इतना परमेश्वर के लिए मेंटली अपसेट नहीं होना है, उसको तुच्छ जानने लगी। खिड़की से देखकर क्या ये मेरा हस्बैंड है, क्या ये मेरा हस्बैंड है? आज लोग भी वैसे देखे। ज्यादा प्रभु से प्यार करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई में भी ध्यान दे। प्रभु में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपने काम धंधे में भी ध्यान दे। ठीक है, एक समय प्रेयर कर ले 5 मिनट की, ज्यादा मत बैठ। आप उनकी स्पिरिट को गाली दे रहे हो, आप उनकी स्पिरिट को नरक के लिए तैयार कर रहे हो। अगर आप अपने बच्चों को ऐसा बोल रहे हो, वो बैलेंस रखना पड़ता है, उनको सिखाना है कि तुझे खुदा की ओर भी सही रहना है, तुझे इंसान की ओर भी सही रहना है। वर्शिप करनी है। जब चर्च में वर्शिप का समय होता है तो हम लोग समय निकाल देते हैं, और जब वो समय निकलता है तो वर्शिप का जो मजा है, जो वर्शिप की ग्रेस है, जो वर्शिप का तेज है, जो वर्शिप की बरकत है, जो वर्शिप के द्वारा बंधन टूटने हैं, जो वर्शिप के द्वारा उन्नति होनी है, जो वर्शिप के द्वारा सेवा में आपको आगे बढ़ना है, वो हो नहीं पाती। पता क्यों? क्योंकि हम जब आएंगे, जब चर्च में वचन चल रहा होगा, हम जब आएंगे जब आंख बंद करेंगे, जब पास्टर वर्शिप कर रहा होगा, यहाँ पे बेचारे ये वर्शिप कर रहे होते हैं, तुम इधर देख रहे होते हैं, कोई पानी पी रहा होता है, कोई स्पीकर को देख रहा होता है, कोई कुर्सी पे बैठने की सोच रहा होता है, कोई अपने मेकअप को देख रहा होता है, कोई बाल बहा रहा होता है, कोई अपनी चप्पलों को देख रहा होता है, और कहते हैं हम एक सच्चे वर्शिपर हो। ये चर्च इतनी उन्नति में बताओ क्यों है, इतनी तरक्की में क्यों है? यहाँ का पास्टर एक्टिव है, इस वजह से। वॉलंटियर हो ना हो कोई चलेगा, क्वायर हो ना हो चलेगा। अगर एक पास्टर ही सच्चा वर्शिपर नहीं है तो कभी चर्च एक एक्टिव नहीं हो सकती। बिना झूरी की कलीसिया नहीं बन सकती। इसलिए हम बिना झूरी के, बिना कलंक के आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? हम नहीं चाहते तुम्हारे ऊपर दाग लगे। मेरे पास्टर्स के वर्शिपर्स को पकड़ा है, पता क्या करते हुए? एक जना लड़की के साथ डेट पे भी जा रहे हैं और संडे को आत्मिक वर्शिपर भी बन रहे हैं। एक जना आत्मिक कपड़े पाके नहाने भी जा रहे हैं, लड़का और लड़कियां क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, और संडे को आके आत्मिक बन रहे हैं। एक जना पूरा दिन बॉलीवुड के साथ डीजों पे नाच रहे हैं और संडे को बड़े आत्मिक बन जाते हैं। देना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। सामने वाले बोलते वाह, उस आवाज के पीछे देखो कितनी बड़ी कर्ज खड़ा है। वो पास्टर समझ नहीं रहा, धक्के देके बाहर निकाल दो। अगर आप पुलपिट एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हर किसी को चढ़ाया नहीं जा सकता। अगर आप डेडिकेट हो, समर्पित हो, टांगे काट जाती थी लोगों की पुराने नियम में। जब वर्शिप कर रहे होते, जब पुलपिट पे आ रहे होते हैं, टांगे काट जाती थी, दिल धड़क उठता था कि पब्लिक में बैठना कुछ और बात है, वर्शिप करना कुछ और बात है। और आज के वर्शिप पर लड़कियां मुझे पुलपिट पे देख के कैसे इंप्रेस होगी, वो उसकी ट्रेनिंग में लगे रहती है। तो पास्टर को तो बेवकूफ बनाना है, कैसे बनाना है वो हमें पता है। और अगर आप सच्चे वर्शिपर नहीं, शैतान आपकी लाइफ में गेम खेलेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो गेम पता कैसे होगी? आप एक तरफ बढ़ भी रहे होगे, दूसरी तरफ घट भी रहे होगे। एक तरफ आप ऊंचा भी जा रहे होंगे, दूसरी तरफ लो भी हो रहे होंगे। 50-50। और जो स्वर्ग और नरक में जाने की बारी आ गई तो आपका नंबर पहला होगा। इसलिए उसने कहा, दाऊद को देखो, उसकी पत्नी भी उसको देखकर कुछ जान रही थी, तो ये मेरा हस्बैंड है। अगर आपकी पत्नी पढ़ रही है उसको रोको मत, आपकी बेटी पढ़ रही है उसको रोको मत, आपका बेटा पढ़ रहा है उसको रोको मत। वो किस तरह से आराधना कर रही है, वो फ्रेंडों से नहीं शर्मा रही है। ये खुदा का एक वरदान मिल चुका है। लोग पवित्र आत्मा से चर्च में पता क्यों नहीं करते? मेरी फ्रेंडे खड़ी है, हाय मैं वर्शिप करूंगा तो क्या सोचेगी? मैं आंख बंद करूंगा, मेरे दोस्त मेरी खिल्ली ना उड़ाए, और उनकी जिंदगी से बरकतें दूर है, वो दुखी लाइफ जी रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी उसने क्या कहा? आपस में भजन स्तुति गान करते रहो और आत्मिक गीत
गाया करो। दाऊद को देखो, अर्नेस्ट मॉल्जी को कितने लोग जानते हैं? हाथों को उठाओ। अर्नेस्ट मॉल्जी को, पाकिस्तानी सिंगर थे, मोटे से, जानते हो आप? एक ऐसे वर्शिपर जो हेवनली वर्शिप करते थे। आज जितनी वर्ल्ड की चर्च है, बिना अर्नेस्ट मॉल्जी के गीत गाए अपने चर्च में वर्शिप नहीं करती। आपको पता है इस बात का? हर एक मेगा चर्चिल, हर एक बड़ी चर्चिल उनके बिना गीत सुने और गाए, कॉपी किए कभी नहीं गाते। बोले क्यों? हेवनली वर्शिप। टाई कहाँ है? शर्ट कहाँ है? पैंट कहाँ है? पेट कैसा लग रहा है? माथे में पसीना है या नहीं है? कभी इस बात को नहीं सोचते थे। वर्शिप करनी है तो ऐसी करनी है कि खुदा को चर्च में उतार के ही दम लेना है। ऐसे वर्शिपर थे बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड, उनको फॉलो करते देखते। क्यों? क्योंकि हेवनली वर्शिप, जैसे आपके अंदर मसा होता है वैसा दुनिया के ऊपर उतरता है। जैसे पास्टर के ऊपर ग्रेस होती है वैसे दुनिया के ऊपर उतरती है, लोगों के ऊपर होती है। पता क्यों? वो इसलिए होती है क्योंकि आप पता कैसे वर्शिप करो? आप ऐसे वर्शिप करो जिसको एक फूल के रूप में देखा जाता है, जिसको एक महक के रूप में देखा जाता है, जिसको एक सुगंधित वस्तु के रूप में देखा जाता है। वर्शिप एक ऐसी चीज होती है जो खुदा से मिलाने के लिए आपको कनेक्ट किया जाता है। लेकिन आज के वर्शिप पर एक दूसरे से खींच रहे हैं, लड़की लड़की से चिढ़ रही है, लड़का लड़का से चिढ़ रहा है, वो ज्यादा की क्यों पढ़ रही है, ये ज्यादा की क्यों पढ़ रही है। इन्हीं चीजों में इनकी जिंदगी कट जाएगी। और जिसने पढ़ना वो बढ़ जाएगा, जिसने घटना वो घट जाएगा, जिसने जाना वो चला जाएगा, जिसने रहना वो रह लेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा था मुझे इन चीजों की टेंशन ना रहकर मुझे मुझ में पढ़ना है। और देखो मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे साथ अगर आप वो बात नहीं है, आपने बड़े चर्चों के मैसेज लगा दिए अपने यूट्यूब पे या किसी के इंस्टाग्राम से पकड़ लिए और बता रहे कि ये वो तो पढ़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? वो तो उसने तो अच्छी मैसेज में बात बोल दी है, तुम अपनी जिंदगी की टेस्टिमनी बताओ ना। तुमने कितने लोगों को सुसमाचार दिया? तुम कितने लोग बदल रहे हो? तुम कितने अपने पड़ोसी को बता रहे हो? तुम कैसे वर्शिप कर रहे हो? खुद की बताओ ना। दूसरों को मैसेज तो दुनिया लगा रही है, कभी उस पास्टर के लगा रही है, कभी इसकी वर्शिप लगा रही है, कभी उसकी अच्छी बातें लगा रही है, कभी उसकी। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी चीज अपनी जिंदगी से कर रहा हूँ और वो लोगों को दिखा रहा हूँ। हाँ या ना? तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम दिखा नहीं रहे, बस कॉपी करे और दिखा दिया। वो नहीं, तुम दिखाओ तुम क्या कर रहे हो। गिटार बजा रहे हो, दिखाओ। वर्शिप कर रहे हो, दिखाओ। ढोल बजा रहे हो, दिखाओ। टैलेंट है, दिखाओ। आत्मा में हो, दिखाओ। प्रेयर कर रहे हो किसी के लिए, दिखाओ, ताकि लोग भी ईश्वर के पिता तुम्हारी बड़ाई कर सके यीशु मसीह के नाम में। और आज के वर्शिप वेरी फुल टफर। पता क्यों? पास्टर के पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? मैंने पास्टर के बच्चों को पकड़ा, पास्टर के वर्शिपर्स को पकड़ा। ऐसे वर्शिपर एक्सपायर हो चुके हैं परमेश्वर में, ब्लॉक हो चुके हैं, डिलीट कर दिया खुदा ने अपनी नजरों से, लेकिन उनके पे चली जा रही है और रिजल्ट सेम। जब आपको कोई वर्शिप में डिस्टर्ब करे ना, डार दो। अगर आपकी पत्नी है, डार दो। आपका बच्चा है, डार दो। आपकी भाई है या बहन है, दरवाजे खोल रहे हैं अगर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों? वर्शिप एक ऐसा स्थान है जो आपके बंधनों को तोड़कर आपको खुदा के साथ जोड़ता है। दर्द आपकी जिंदगी में मतलब कब आप लोग बनते हैं? जब आप परमेश्वर को बताते नहीं। जब तुम दुनिया को बता सकते हो, इंटरनेट को बता सकते हो, फेसबुक को बता सकते हो, सारी बातें अपनी दिल की, तो खुदा को भी नहीं बता सकते। उसको बता के देखो, आपकी प्रशंसा के दिन आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए मुझे, फड़कने वाला चाहिए, सड़क पर चाहिए, हाथ उठा के चाहिए, ताली बजा के चाहिए, एक्टिव होके चाहिए। आमीन। ऐसा वर्शिपर दुनिया देख रही हो, शर्म ना करे। जैसा दाऊद का शर्म आ जाती है। आज लड़कों को बोलो वर्शिप करनी है दोस्तों के सामने, नहीं नहीं नहीं, 5 दोस्तों में जाकर ये क्या बोलेगा। एक जवान को बोलो अपनी जवानी प्रभु को देनी है, नहीं 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 नहीं, मैं जवानी के नशे नहीं छोड़ सकता, मैं जवानी में लड़कियां नहीं छोड़ सकता, मैं जवानी में फैशन नहीं छोड़ सकता, मैं जवानी में मोटरसाइकिल तेज चलाना नहीं छोड़ सकता, मैं धूपे धड़ी की कमाई नहीं छोड़ सकता, मैं सट्टा लगाना नहीं छोड़ सकता। सॉरी, क्यों नहीं हो सकता? और जब टांगे टूटी रहती है, भयंकर बीमारी पकड़ लेती है, शरीर में 10 तरह की बीमारियां जन्म ले लेती है, फिर मम्मी को
एक घमंडी सच्चा वर्शिपर नहीं बन सकता। एक एटीट्यूड में रहने वाला जिसको पैसों का घमंड है वो सच्चा वर्शिपर नहीं बन सकता। चिंताओं में 24 घंटे डूबने वाला सच्चा वर्शिपर नहीं बन सकता। नशे करने वाला सच्चा वर्शिपर नहीं कर सकता। आपका जो नशा है अगर उस नशे को छोड़ के यीशु मसीह को अपना नशा बना ले, आपका आपको पता भी नहीं लगेगा यीशु मसीह का नाम नहीं। सूत क्यों मरेंगे लोगों की पता क्यों? क्योंकि वो प्रभु की आवाज सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते, मिसाल बनना नहीं चाहते, आदर्श बनना नहीं चाहते। उन्होंने जैसी लाइफ काटनी है वैसे ही सही है, चल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में और जिंदगी पूरी तरह आत्मिक की पुलपिट में खड़ा होने से पहले शीशे में देख के आया करो अपने आप को, क्या माई लाइफ चेंज हुई है या नहीं। तब पुलपिट में खड़े होकर तब ताली बजाने का समय निकल जाता है और आप फिर आ रहे होते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है। अगर आपसे एक सच्चे वर्शिप करो और अपनी हेवनली वर्शिप से बता दो कि मैं खुदा के साथ से एक मन होगा, मुझसे कोई चढ़ता है चढ़ने दो, चलता है चलने दो, मुझसे कोई खींचता है खींचने दो, मुझे कोई डिस्टर्ब करता है करने दो, लेकिन मैं खुदा के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से टाइट रखूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ आज तुम्हारा टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। टाइम आने वाला है आमीन बोलने वाले का यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठा के आमीन बोलने वाले का टाइम आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एनी स्मॉल जी पेट दिखा कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वर्शिप करनी है। और आज के वर्शिप पर खिंच भी गए, वर्शिप भी कर रहे हैं। पास्टर पुलपिट पे बुला रहे हैं और पुलपिट की लाइट देख रहे हैं, लेकिन पिछली की लाइट नहीं देख रहा। कैमरे की लाइट दिख रही है लेकिन कैमरे को ऑफ करके उनकी लाइट को देखो। मुझे शर्म आती है पास्टर्स के लड़के हैं, मुझे शर्म आती है ये पुलपिट पे खड़े होते हैं, मुझे शर्म आती है ये मसीह है, मुझे शर्म आती है खुदा के साथ इनका रिश्ता टूट चुका है। पेंटे पापा के चढ़ा देते हैं, ओवर फैशन कर करके चढ़ा देते हैं, फटी पेंटे पहना के चढ़ा देते हैं और कहते हैं ये सच्चे वर्शिपर है जी। वो झूठे वर्शिपर सच्चे नहीं। अगर आप एक सच्चे वर्शिपर हो आपकी टेस्टमनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में आमीन, ऊंचा आमीन, आमीन। दाऊद कौन था? एक सच्चा आराधक, सच्चा वर्शिपर। आत्मिक गीत गाया करो, कीर्तन करते रहो, आत्मा में भजन गाते रहो। प्रभु मेरे बंधन तोड़ दे, प्रभु मेरे बच्चे को खींच ले, प्रभु मेरे परिवार को बदल दे, प्रभु मुझे जोत दे, प्रभु मेरे फाइनेंस को ठीक कर, प्रभु मुझे उन्नति में बढ़ा, प्रभु मेरा रोने को हंसने में कर। परमेश्वर से बोलते रहो, आत्मा में उन्नति होती जाएगी, आत्मा बढ़ती जाएगी, स्टेप ऊंचा जाता जाएगा, सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। एक दिन आएगा तब प्रभु यीशु मसीह को तुम आमने सामने देखोगे यीशु मसीह के नाम में। उसने क्या कहा? हेवनली वर्शिप क्या करो। हेवनली वर्शिप कब होती है? जब पौलुस और सिला जेल में थे, हाथों पांव में क्या लगी हुई थी? हाथों पांव में हथकड़ियां लगी हुई थी, लेकिन वर्शिप करना नहीं भूले। और जब वर्शिप करना शुरू हुए, बंधन टूटना शुरू हो गए, स्वर्गदूत रिलीज हुए वर्शिप से, आत्मिक पोजीशन में बढ़े, लाइफ निकली, आगे से समाचार सुनाया। परमेश्वर क्यों छुड़ाता है आपको? क्यों बनाया परमेश्वर ने आपको? क्यों परमेश्वर ने आपको रचा? क्यों उसने आपको नाम दिया? क्यों उसने गर्भ से आप चित लगाया? क्यों उसने अपने पास आपको बुलाया? उसका एक मकसद है, उसका एक प्लान है, उसका एक योजना है। वो आपको इज्जत देना चाहता है, वो आपको आदर देना चाहता है, वो आपके बच्चों को नालायक बनाना नहीं चाहता, वो आपको एक कर्जे में रहना नहीं देखना चाहता, वो नहीं चाहता आपका परिवार आपके द्वारा वीरान हो जाए, वो नहीं चाहता आप दर्द और मौत के नीचे रहो, वो नहीं चाहता आप कंडीशन के वो नीचे रहो, ठट्टा करने वाले को नीचे रहो, वो नहीं चाहता आपके यार दोस्त नशे करने वाले हो, वो चाहता है आप एक प्लेस के नीचे रहो, वो चाहता है आप अपने परिवार के उजाला बन के रहो, वो चाहता है आप अपनी चर्च के लिए एक जगत का कारण बनो, वो चाहता है आप एक बीज बोने वाले व्यक्ति बनो। कहता अगर आप ऐसा बन रहे हो तो मैं आज आपको बोल रहा हूँ आपका टाइम आने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपका टाइम आने वाला आगे बढ़ने का, ऊंचा जाने का। मुझे आमीन खड़कने वाला चाहिए ऊंची आवाज में। उसने कहा कुछ मत जानना, उसकी वाइफ ने उसको कुछ जानना। एक घमंडी वर्शिप नहीं कर सकता, एक लालची वर्शिप नहीं कर सकता सच्ची। एक व्यक्ति जो पड़ोसी की ओर ध्यान दे, जो भटकाने वालों की ध्यान दे, वो वर्शिप नहीं कर सकता। आप करके देखो, क्या प्रभु में इतना दम नहीं वो आपको छुड़ा लेगा? क्या उसके अंदर इतना दम नहीं वो आपकी जवानी को बचा लेगा? है उसके अंदर
खत्म, तुम कैसे हो? प्रभु तुम्हारी ओर देखा है और तुम उसकी ओर देख रहे हो। वो कह रहे हो नीचे से कुछ करेगा जब तो आसमान से कुछ आएगा। पेड़ के ऊपर से फल खुद नहीं टूट जाता, नीचे से पुश करना पड़ता है, कुछ मारना पड़ता है, उसके बाद तुम्हारे हाथों में फल आता है। अपरंपार राशि चाहिए, वर्षा करवानी है, ग्रेस की, अनुग्रह की, ताकत की, बरकत की, जोड़ने की। तो यीशु मसीह के सामने वर्षिप अच्छी तरह करो, आराधना में पढ़ो, ताकत में खड़े रहो, परमेश्वर को स्पिरिट दे दो, आत्मिक आदमी मांगो, आत्मिक सोच मांगो, आत्मिक जीवन मांगो। वास्तव का जीवन अच्छा नहीं है तो उसको भी छोड़ दो, लेकिन अपनी स्पिरिट को गंदी होने मत दो, दाग लगने मत दो। जैसे है वैसे चलो। तुम्हें ज्यादा मेकअप करके कौन सा खुदावन का ज्यादा आत्मा तुम पे उतर जाएगा? पैंट पाने के बाद ज्यादा कौन सा परमेश्वर का ज्यादा छुटकारा लोगों के ऊपर उतर जाएगा? जो करना है परमेश्वर नहीं करना है, लेकिन अपनी सिद्ध आत्मा को सिद्ध बना के रखो। किसी के लिए खुद को चेंज मत करो, खुद परमेश्वर के लिए अपने आप को चेंज करो, उससे प्यार करो। दुनिया का प्यार देख लिया, नफरत, धोखा, फ्रॉड यही मिला है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए टाइम से लेट आ रहे हो, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, उसको भरोसा करो, वो शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो जिंदा खुदा है, वादों को सच्चा है और आपकी लाइफ में सच्चे वादे पूरे होने वाले हैं। बरकतें असीम तरीके से उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रमोशन होने वाली है, कुर्सी आपके घरों में होगी यीशु के नाम में। आपके ऊपर पैसों की बरकत होगी यीशु के नाम में। आपके पैसे डॉक्टरों को दवाइयों के नहीं, आपके पैसे आपकी जेब में होंगे, कटवे में होंगे, आपके घरों में सोना चांदी सब चीजें पाई जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये आशीष कौन ले रहा है? जो लोग चीख रहे और चिल्ला रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, आमीन। लेकिन उसने कहा क्या ऐसे वर्शिपर बनना है? एक मन रह के वर्शिप करनी है, एक तन रह के वर्शिप करनी है, पूरी बुद्धि से, प्राणों से, शक्ति से, सामर्थ्य से, ताली बजा के आत्मिक खुदा को देकर वर्शिप करो। क्या मांग रहे हो परमेश्वर से? साइकिल? तुम्हें मोटरसाइकिल देगा वो यीशु मसीह के नाम में। क्या मांग रहे परमेश्वर से? छुट्टी? वो तुम्हें मकान देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या मांग रहे हो परमेश्वर? मुंबई में सेटल हो जाओ, वो तुम्हें विदेश में भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या मांग रहे हो प्रभु से? लोहे की चैन है, सोने चांदी की चेन पाएंगे तुम्हारे बच्चे यीशु मसीह के नाम में। मक्खन खाओगे तुम यीशु मसीह के नाम में, चिकन खाओगे, चटनी के दिन जा चुके हैं, मक्खन के चिकन के दिन आ चुके हैं, उत्तम पदार्थ को तुम्हारे तृप्त करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी आशीष है, आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं उनके लिए आशीष है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने क्या कहा? शेर के बच्चे भूखे रह जाएंगे, लेकिन मेरे वर्शिप पर भूखे नहीं रहने वाले। शेर के बच्चों पे बारिश एक टाइम के लिए बंद हो जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर नहीं बंद होने वाली। तुम गोरैयों से बढ़कर हो, तुम भेड़ बकरी जानवरों से, पक्षी से बढ़कर हो, किसी बात की चिंता मत करो। चिंता है कि हाय लोग न उठ जाए, हाय प्रभु में चलने के बाद मेरे घर में चाय पीने रिश्तेदार आएंगे नहीं आएंगे, हाय मेरी बुआ मुझसे चिढ़ जाएगी या नहीं, हाय मेरा पति खरीद जाएगा। अगर आप सच्चे वर्शिप करो, घर के दरवाजे को लांग के आओगे, जब जाओगे तो आप बपतिस्मे की तैयारी करके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझे ऊंचा चाहिए। तैयार हो कितने सच्चे वर्शिपर बनेंगे? हाथों को उठाओ, पीछे से लेके आप सारे पास जितनी बहने यहाँ पे खड़ी है ना, फर्स्ट सेक्शन में सारे हाथ उठा लो। आपके हाथ मुझे ऊंची चाहिए। तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं सच्ची वर्शिप के लिए? कौन सी वर्शिप करनी है? कौन सी वर्शिप करनी है? अगर आप गले में चैन पा रहे हैं, चांदी की, सोने की होने वाली है वो यीशु मसीह के नाम में। आप सिर्फ टोपी पा रहे हैं, खुदा आपको जीवन को मुकुट देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका पति आपसे इंप्रेस होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी बेटियों के रिश्ते स्वर्ग से आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपकी चर्च में कुर्सियां ज्यादा आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप बीच होने वाले ऐसे बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अब आमीन नहीं आए? ऊंचा आमीन। 10 साल पहले भी कच्चे में थे, 10 साल बाद में भाई साहब कच्चे में हैं। पहले भी साइकिल पे थे, आज भी साइकिल पे है। पहले भी किराए लेके जाते थे, आज भी किराया लेके जा रहे हैं। पहले भी झुग्गी में थे, आज भी झुग्गी में हैं। आपकी टेस्टिमनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। सच बता रहा, पावरफुल टेस्टिमनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा लो।
क्रॉस कर नेक्स्ट ग्रुप से तालियां मार दो खुदा के लिए। मुझे लग नहीं रहा कुछ कांग्रेचुलेशन भास्कर, कांग्रेचुलेशन। तैयार रहना, खुदावन आज इस महीने तुम्हारे बीच में आने वाले यीशु मसीह के नाम में तुम ये खुश है। प्रभु में आने के बाद आनंद ही कुछ और है। जब तुम पैसों वालों से मिलते हैं, आंखों पे छुरी, नाक पे छुरी, आंखें रेड, मेकअप भी बेचारा पसीना बन के ठहरा होता है। तो प्रभु के लोगों से मिलते हैं, स्माइल एक अलग होती है। नूरी एक शाहरुख खान से भी अच्छा होता है, सलमान खान से भी अच्छा होता है, शक्ति कपूर से भी अच्छा होता है। किसके फैन हो? शक्ति कपूर के, जीसस के? किसके हो? तुम्हारा बॉलीवुड यीशु मसीह के सामने हाथ जोड़ रहा है तो सोचो जीसस कौन है। उसके पकड़ के रखो, तुम्हें दुनिया पकड़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। उसको पकड़ के रखो, दबा के रखो, या उनके गीत में खो जाते। बहनों के ऊपर जब डीजों पे डांस करते हैं ना तो एक मजा उनको छूता है। भाई जब डीजों पे डांस करते हैं एक मजा उनको छूता है। पता कौन सा? पसीने वाला मौसा छूता है, वो शैतानी मौसा है, शैतानी मौसा है। अगर आप परमेश्वर के जब चर्च में आके वर्शिप करते हो तो एक मौसा आपको छूता है, वो हेवनली वर्षा है। जो लोग ओवरफ्लो में उनको यहाँ पे बिठा दे, हाँ बिठा दे, बिठा दे। वो तुम डिस्टर्ब मत कर, खड़े मत हो। जिनको जहां मिल गई सीटें वहां पे बैठ जाओ, कुर्सियां नहीं है अभी, अब जहां मिलते हो बैठो। सब लोग हालेलुया। किसके फैन बनना है? किसके? टेस्टिमनी इतनी इकट्ठी हो रही है ना, मैं हिल नहीं सकता। आज यहाँ तुम्हारी भी टेस्टिमनी तुम्हारे हाथ में देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप जीसस से प्यार करते हो, संडे अपने बॉस को नहीं देना, परिवार को नहीं देना, अलांटे मॉल में नहीं देना, शॉपिंग करके नहीं देना, पार्टियों में नहीं देना, रिसेप्शन में नहीं देना, संडे जो है लेबर के काम पे में भी नहीं देना। अगर तुम घर में हो परमेश्वर के, पकड़ रहे हो प्रभु को, तो दुनिया तुम्हें पकड़ने वाली है। चाहे यीशु मसीह के नाम में दुनिया तुम्हें पकड़ने वाली है। जब नहीं होते फिर शरीर में बुखार, हड्डियों में बेचैनी, नशे की तौड़, गले की बीमारियां, जुकाम, खांसियां, सिर दर्द, हाथ दर्द, पत्नी सिर दर्द, यही होता फिर। तो तुम प्रभु के होते हैं ना, तुम्हें तरसती है बात करने के लिए, तरसती है। वो तुम्हारे पास तुम्हारी टेस्टिमनी सुनने वाले आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दाऊद का पेट दिखता था, अगर पेट दिखता था, उसका पेट पतला होगा या मोटा होगा? मोटा था। जब किसी को पता लगा ना, चार बंदों को, अच्छा मुझे मेरी पड़ोसन देख रही है वर्शिप करते हुए, पवित्र आत्मा से भरने बनकर हो जाते हैं। अच्छा मुझे मेरे दोस्त देख रहा आत्मा से भरते हुए, भाई साहब ताली मारना बंद कर देते हैं। अच्छा मैं कैमरे में आया हूँ, आशा जी मेरी फोटो डिलीट कर देना, क्यों? पब्लिक देखेगी। जब तुम शर्म कर सकते हो वर्शिप में, तुम्हारी लाइफ में भी टेस्टिमनी शर्म करेगी आने के लिए। जब तुम शर्म करोगे, मुझे कोई शर्म नहीं लेती किसी के भी सामने, चाहे नेता हो, प्रधान हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, बुआ हो, चाची हो, मैं कहीं पे भी। वो पास्टर इतना शर्मा रहा था कि तो मेरी आवाज इतनी नहीं खुली और आप चुप नहीं रहती। मैंने बोले ग्रेस अलग है यीशु मसीह के नाम में। तो पुलपिट में आज तो चुप रहने का काम नहीं होता, यहाँ पे यही तो टाइम होता है कुछ करने का। आज आप चर्च से कुछ करके जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में, कुछ लेके जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आशीष को लेके जा रहे हो यीशु के नाम में। तुम्हारे सिर चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे हाथ बरकत वाले होंगे यीशु के नाम में। तुम्हें भिखारियों की तरह मांगने की जरूरत नहीं है, यहोवा तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे देगा यीशु के नाम में। 2024 में वोट बहने अपने घर में चली जाएगी, अपने खुद के घर में। 2024 में यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगले महीने के बाद इस चर्च में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके घर में धन की ब्लेसिंग नहीं होगी, धन की ब्लेसिंग नहीं होगी यीशु के नाम में। तो आमीन बोल रहे, ले लो आशीष को यीशु मसीह के नाम में आमीन। लेकिन आज के वर्शिप पर शर्म करते हैं, चुन्नी को देख रहे होते हैं कि चुन्नी सेट हुई कि नहीं, पिन देख रहे होते हैं कि पिन सेट हुआ कि नहीं, बाल देख रहे होते हैं कि मेरे बाल कैसे लगेंगे जब पुलपिट पे कैमरे पे आऊंगी। वो देख रहे होते हैं कि कौन से कैसे
मैंने बोला ऐसे वर्शिप पर परमेश्वर को नहीं चाहिए, ऐसे वर्शिप पर चाहिए जो एकता में हो, एक मन हो, स्पिरिट खुदा को दी हुई हो, परमेश्वर के लिए चल रहे हो। सब कुछ देगा परमेश्वर, वो घूमने भी देगा तुम्हें, जाने भी देगा तुम्हें, खाने भी देगा। कौन सी चीज प्रभु ने मना की है? आप बताओ। जूते लेके आप चर्च में आ जाते हो, आपको लगता है कि मैं पापी बन गया। हाँ, नो, परमेश्वर इन चीजों से नहीं। मांस खा के आ जाओ चर्च में। बाइबल में लिखा हो तुम्हारी स्पिरिट से प्यार करता है और तुम्हारी स्पिरिट आज बचने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अब आप जो तुम प्रचार ना करो, यहीं पे बैठ जाओ, है ना? हाँ, ये यहाँ पे बैठे हुए ताकि जनाना मिलेगी। सब लोग हालेलुया, हालेलुया। चर्च आपका हालेलुया से सुनाई नहीं आ रही। हाथ लगा के 7 बार मुझे आपके हाथ चाहिए, हाथ चाहिए, हाथ चाहिए। हाथ के साथ हाथ उठा के लड़को, तुम भी हाथ उठा के बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर, मैं आज से सच्चा वर्शिपर बनूंगा यीशु के नाम में। टेस्टिमनी आ रही है डिलीवरेंस में यीशु के नाम में। मैं सच्चा वर्शिपर बनूं। बंदे को पता क्या लगता है? मैं अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जब तक आप एक सच्चे वर्शिपर नहीं हो, आपकी लाइफ से टेस्टिमनी दूर रहेगी, परिवार की ब्लेसिंग दूर रहेगी, बच्चे की आशीष दूर रहेगी, बच्चे सुधरने की ब्लेसिंग दूर रहेगी। इसलिए मैंने फैसला किया था कि चर्च एक्टिव रहेगी, कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा, ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा जहां पर सब कुछ जीवित लगेगा। कोयल जीवित, वॉलंटियर जीवित, साथ चलने वाले जीवित, बैठने वाले जीवित, खड़े रहने वाले जीवित, कपड़े पहनने वाले जीवित, सेवा करने वाले जीवित। आप किससे प्यार करोगे? नेहा कक्कड़ से या प्रभु से? सलमान खान से या प्रभु से? पंजाबी मूवी से या प्रभु से? पटियाला सूट ज्यादा प्यारा है प्रभु? बताओ। 500 रुपए के पीछे प्रभु को छोड़ोगे? पार्टियों में खाना खा के आ जाओ, पेट भर जाएगा, पर अपना मस्ता बेकार करके मत, समझदार होता। आमीन। परमेश्वर ने आपको एक अलग प्लेटफॉर्म देना है, बेस्ट चीजें देनी है, उत्तम पदार्थ देने हैं, आवाज को सुननी है उसने तुम्हारी, तुम्हें अपनी संतान बनाना है, सन्स डॉटर बनाना है। परमेश्वर ने ताकत देनी है, तुम्हें सामर्थ्य देनी है। आमीन। तुम्हारे रोने के दिन आ चुके यीशु मसीह के नाम में, हंसने के दिन आ चुके यीशु के नाम में। दिसंबर महीने से पहले तुम एक मिठाई के डब्बे के साथ वापस आ रही हो यीशु के नाम में। क्रिसमस पे तुम्हारे घरों में मिठाइयों की आवाज गूंजेगी यीशु के नाम में। शैतान तुम्हें मारना चाहेगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं, जियोगे यीशु के नाम में। आज मेरी घोषणाओं से डेथ कैंसिल हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों से, परिवारों से, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। तैयार हो आवाज को सुनने के लिए, महक को सुनने के लिए, सुगंधित होने के लिए? परमेश्वर को नशा बनाना है, पर ऐसे वर्शिप पर नहीं। टी-शर्ट पा रखी है, पेट दिख रहा है, वर्शिप कर रही है। सोना चांदी 2 किलो अपने पाया हुआ है, वर्शिप कर रही है। माथे में मेकअप उतर के फोटो से भी नीचे जा रहा है, वर्शिप कर रही है। तो आप चर्च में आ रहे हैं तो सादगी में तैयार होके आओ, सादगी में जश्न मना के जाओगे यीशु मसीह के नाम में। सादगी आपकी जिंदगी में सबसे अच्छी है, सादगी वाली जिंदगी। और सारी बहनें यहाँ पे सादगी में आती है। और आज याद रखना, अगर मैं खुदा का दास हूँ, तुम्हारे घरों से चीखने वाली आवाजें बंद हो जाएगी यीशु के नाम में। तुम्हारे बेटे सही ट्रैक पे आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। 3 दिन के अंदर मैंने कहा जिस चीज से तुम निराश हो और रो रहे हो, आज मेरी भविष्यवाणी है, यीशु को जीवन दे देना। आज मैं कह रहा हूँ, खुदा को एक नया जीवन देगा हेवन से यीशु के नाम में। आमीन। तैयार हो कि नहीं? सादगी में चलने के लिए, खूब परमेश्वर को जानने के लिए, ढूंढने के लिए, मांगने के लिए। सोने से ज्यादा प्यारा है परमेश्वर। और तुम डर जाते लोगों की बातों से, तुम डर जाते हो शैतानी बातों से, तांत्रिकों के मुंह देखकर
डर जाते हो जादू टोनी को देखकर, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप अड़े और खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, आप अपने मोहल्ले में शाइन करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, चमकने वाले हो दूसरों से अधिक यीशु के नाम में। सूर्य को देख ले, ऐसे ऐसे आपकी चमक होने वाली है यीशु के नाम में, ऐसी आपकी बरकत होने वाली है यीशु के नाम में। टेस्टिमनी आपकी ऐसी होगी कि देखेंगे लोग यीशु के नाम में। अपने बीजों को निकाल लो। सुनो, विश्वास इस बार किसी ने नहीं छोड़ना है, जरूर देना, मिनिस्ट्री में बहुत जरूरत है। खासकर कॉलोनी क्रूज गाड़ी के लिए तैयार रहना। पोस्टर रिलीज हो जाएगा, डेट पता चल जाएगी, उसमें खाना भी होगा और खुद तुम्हें आशीष देगा। फटाफट अपने बीजों को निकाल लो। 1 मिनट का, अरे कोई नहीं उठेगा, सब अपने बीज निकाल लो और सिर्फ ढोलकी वाले, उसके अलावा सब बैठे रहना। अपना बीज अपने चश्मान से निकाल लो और खुदावन आपको आशीष देगा। आज बोगे जाना परमेश्वर के घर में और परमेश्वर तुम्हें आशीष भी देगा, तुम्हें बरकत भी देगा, तुम्हें अनुग्रह भी देगा।